जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करना। पहले भी मैंने सत्संग भेजा था, आपने शेयर किया, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना आपका। गुरु जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की तुत मेहर हमेशा मेरे पर बनी रहती है। 2000 मैंने पहले ही सत्संग आपको बताया था कि शहद वर्षा हुई थी, तो बीच-बीच में अभी भी कभी-कभार शहद वर्षा होती रहती है घर पे। गुरु जी की कृपा रहती है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, परिवार के ऊपर। मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ किसी कारणवश। मैं दिल्ली से हूँ। एक्चुअली मैं किसी परेशानी से जूझ रही हूँ, शारीरिक परेशानी से। तो वो पता नहीं गुरु जी कब ठीक करेंगे, कितने दिन लगेंगे मेरे कष्ट काटने में। उसमें भी शायद गुरु जी की मर्ज़ी है, क्योंकि कई-कई चीज़ें तो साथ के साथ गुरु जी कर देते हैं। मगर इसमें क्यों इतनी लेट हो रही है समझ नहीं आ रहा। गुरु जी जानते हैं। कई बार गुरु जी की मेहर की है गुरु जी ने। मैं उसमें से बता रही हूँ। अब मेरी बेटी का एक्चुअली उसके स्कूल में उसकी टीचर के साथ कोई दिक्कत हो रही थी, तो उसका फ़ाइल बार-बार रीसेट कर रहे थे, उसका ज्योग्राफ़ी का फ़ाइल। तो वो जितनी बार बना के लेके आती थी उतनी बार मैडम उसकी इंसल्ट कर रही थी और वो बहुत हताश हो गई थी। तो मैंने उसको घर में आके बोला, बेटी तू चिंता मत कर, तू गुरु जी के सामने अरदास कर, गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी से बोल कि गुरु जी आप ही मेरा फ़ाइल चेक करना, उस मैडम को बुद्धि भी मैं आप सही से डालना। तो हुआ यूँ संगत जी कि वो गई भी स्कूल में फ़ाइल लेके जब लास्ट टाइम, तो मैडम ने उसके ऊपर चिल्लाई मगर आराम से उसका फ़ाइल चेक कर दिया। पहले कई बार क्या हुआ था ना, उठा-उठा के फेंक दिया था और बहुत बुरी तरह से उसको इंसल्ट किया किया था कि वो ऐसे हो गई थी, खाली कंटिन्यू रोती जाती थी। मगर उस दिन उसका फ़ाइल भी चेक कर दिया, 2-4 बातें सुनाई उसको, बट मैंने भी गुरुजी से अरदास किया था। तो गुरुजी ने सुन ली, उसकी फ़ाइल भी चेक हो गई। फिर उसका सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, कंटिन्यू, क्योंकि 12th में है वो। तो अभी सीयूटी का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 30 तारीख की थी, तो वो कंटिन्यू ट्राई कर रही थी, नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ने फिर हमारी अरदास सुनी। ऐसे बहुत सारे, तो उसका सीयूटी का फॉर्म भी भर गया, जिसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी का। शुक्राना तो एक छोटा-सा वो लफ्ज़ है, मगर इसका तो कोई मोल ही नहीं है, हम चुका ही नहीं सकते गुरुजी को। बस यही चाहते हैं कि जब तक ज़िंदा रहूँ, जब तक ये साँसें चलें, हमेशा गुरुजी का शुक्राना करती रहूँ। गुरुजी का हाथ हम पर बना रहे। ऐसे ही हम एक बार जंगल के रास्ते से जा रहे थे, हमारे घर के पास में ही है, तो वो शॉर्टकट पड़ता है। तो वहाँ पे अक्सर बंदर खड़े रहते थे, बहुत सारे, तो डर भी लगता था। तो बेटी को लेके मैं एक बार जा रही थी, तो बहुत सारे थे, बट उस दिन गुरुजी का नाम लेते-लेते गए, तो कुछ नहीं हुआ, बस गुरुजी ने बचा लिया। वरना कई बार क्या करते हैं ना, वो सामान देखते हैं हाथ में तो वो झपटा मारते हैं। तो मैं बेटी को बस बोलती हूँ कि जब भी इस घर से निकलो, कुछ भी करो, कहीं पर भी जाओ, चाहे 5 मिनट के लिए जाओ, चाहे 1 घंटे के लिए, चाहे सारे दिन के लिए, बस गुरुजी को यही बोलना कि गुरुजी आप हमारे अंग-संग रहना, हमारे साथ चलो आप, हमें साथ लेके जाओ, साथ लेके वापस आओ घर पे। बस ऐसे बहुत सारे और भी बहुत कुछ है, पर मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, क्योंकि संगत जी सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अभी भी गुरु जी की पूजा करके, गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे भी गुरु जी ने बहुत कष्ट काटे हैं, पर पता नहीं क्यों एक ये जो बीमारी हो गई है, ये पेट में कोई दिक्कत हो गई है, पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा। मैंने 5 सोमवार का बोला भी था और मैं 5 सोमवार कंटिन्यू गई हुई हूँ, बट फिर भी वो चीज़ प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो रही। कभी लगता है ठीक हो गई, फिर दोबारा वो चीज़ फ़ील होती है। मुझे नहीं पता गुरुजी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि सत्संग, मुझे बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनवाए गुरुजी ने, और मैसेज भी आते हैं कि तेरा कष्ट काट दिया है मैंने, तू पूरी तरह से सुरक्षित है। बट उसके बाद भी मुझे दिक्कत हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे कर्म, कुछ कहीं पे मुझसे गलती हुई है, उसकी का मैं भोग भोग रही हूँ। गुरुजी काटेंगे जब काटेंगे, बस गुरुजी को ही ठीक करना है। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप पूरी तरह से ठीक कर दो, क्योंकि मेरी बेटी के पास मेरे अलावा और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक आपका सहारा है, और मुझे अभी उसको बहुत पढ़ा लिखा के बहुत बड़ा बनाना है उसको। तब तक आपको मुझे ज़िंदा रखना ही पड़ेगा। बस मैं ये चाहती हूँ, जो ये आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उसको भी दाद बख्शना, उसका भी सब कुछ अच्छा हो, सब उसकी ज़िंदगी में खुशहाली रहे। वो हमेशा सबका सत्संग शेयर करती हैं, उनके हमेशा अंग संग रहना गुरुजी, और सारी संगत के अंग संग रहना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी। मुझे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सद्बुद्धि की। मुझे और मेरी बेटी को सद्बुद्धि देना, कभी किसी का बुरा ना चाहें हम लोग, कभी इन हाथों से किसी का बुरा ना हो, हमेशा लोगों की भलाई करें,
लेकिन मुँह से भी सबकी भलाई करे, अच्छा बोले सबके लिए। अब अपना सत्संग यहीं ख़त्म करती हूँ। बस आंटी जी आप भी गुरुजी से अरदास करना कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए बस, कि मैं अकेली हूँ कमाने वाली। गुरुजी ने मैसेज तो मुझे बहुत कुछ दिए हैं, बस जैसे ही वो हो जाएगा तो वो भी शेयर करूँगी मैं। मुझे पता है गुरुजी वो बोला है तो करेंगे, आज नहीं तो कल। पता नहीं पेट की दिक्कत से ही थोड़ा परेशान हूँ। जय गुरुजी। मैं सत्संग यहीं शेयर करती हूँ, ख़त्म करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज गुरुजी का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। वो जो मुसीबत है ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है और घर में बहुत ज़्यादा कलेश। इन लॉज फैमिली ऑफ कोर्स मेरे सास ससुर जो हैं वो बिल्कुल नहीं देखना चाहते कि मैं और मेरे हस्बैंड एक साथ रहें, और उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक करा रखा है। पिछले पिछले 10 साल से ऐसा हो रहा है और मतलब कलेश फिर पंचायतें और ये सब उनकी आदत है। तो अभी फिर से वो झटका आया था, कष्ट आया था, लेकिन महाराज ने कहा था कि कष्ट आएगा और छू के चला जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, कष्ट आया और छू के चला गया, मुझे पता भी नहीं चला। तो उसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और मैं उस टाइम तो थोड़ी सी रोई थी और मैंने महाराज को कहा था कि महाराज इज़्ज़त पे कोई दाग ना लगने देना, अब कुछ ना हो। और फिर महाराज का मैसेज आया कि तेरा मान मेरा मान है और तेरी इज़्ज़त पे मैं कोई दाग नहीं लगने दूंगा। तो महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब ऐसी बातें महाराज बोलते ना कि इतना अच्छा लगता है कि अब लगता है कि हाँ कोई है मेरे साथ, कोई खड़ा है 24 घंटे जो मुझे देख रहा है, मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है हर एक मुसीबत से। उसके लिए महाराज आपका अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। आपने किन प्रॉब्लम से मुझे बचाया है ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं, किन शब्दों में करूं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं कि आपने जिस प्रॉब्लम से मुझे बताया, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो प्रॉब्लम 2-3 बार फेस कर चुकी हूँ, 2 बार, तो ये तीसरी बार था। अगर महाराज ना होते, मालिक ना होते तो शायद मैं फिर इस में फँस जाती और इतनी बुरी तरह टूटती, इतनी बुरी तरह टूटती, बहुत बुरी तरह टूटती। बट महाराज हमेशा ये कहते हैं कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, उसे मेरी रज़ा समझो, क्योंकि मैं कोई कष्ट ही कटवा रहा हूँ। तो महाराज आपकी रज़ा में ही राज़ी, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है और जो होगा बहुत अच्छा होगा। जब आपका हाथ मेरे सिर पे है तो मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं। इसके साथ महाराज का मैसेज आया था कि तेरे पति का जो दिमाग है वो मैंने चेंज कर दिया, अब वो तेरी तरफ बोलेगा और तेरे साथ कोई बुरा प्रभाव मतलब कोई बुरा क्या बोलते हैं व्यवहार नहीं करेगा और अच्छे से रहेगा। उसके लिए महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुम्हारे रिश्ते को ब्लेस कर रहा हूँ और अभी कोई नज़र नहीं लगेगी और अभी अच्छे से रहना। तो महाराज उसका बहुत बहुत शुक्राना। मैं महाराज बहुत बार बताते हैं कि कलेश नहीं करना है, अच्छे से रहना है घर पे, और अगर हस्बैंड कुछ बोल भी रहे हैं तो तुम आगे से जवाब नहीं दो। तो इतनी गाइडेंस के लिए, इतना प्यार और इतना बड़प्पन के लिए महाराज बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हर कदम पर आपको गाइड करता रहे, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। और महाराज सिर्फ गाइड नहीं करते, वो तो चलना भी सिखाते हैं कि ठीक है ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे करो। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं तो महाराज की बहुत मूर्ख बेटी हूँ, अगर महाराज ना होना तो पता नहीं मैं तो कब की ऊपर पहुँच गई होती। महाराज ने मुझे सिखाया है, समझाया है, अपने पास बिठाया है, उसके लिए महाराज का अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया। शब्द ही नहीं है, कम पड़े हैं शब्द आपका शुक्राना करने के लिए। और बस इस प्यार को बढ़ाते रहना मालिक। मैं आपके बिना, बस मैं हमेशा गुरुजी से ये कहती हूँ कि इतना ऐसा कर दो ना कि मतलब मैं आपके बिना रह ही ना पाऊँ। बस गुरुजी गुरुजी गुरुजी, सारा दिन गुरुजी गुरुजी गुरुजी। हर जगह गुरुजी गुरुजी गुरुजी। इतने प्यारे लगते हैं महाराज, इतने प्यारे लगते हैं ना
उनके बिना मन ही नहीं लगता मेरा तो। सारा दिन बस महाराज के साथ बैठी रहूँ, उनसे बातें करती रहूँ, यही अच्छा लगता है। बट ऐसा हो नहीं सकता, घर के भी कुछ काम हैं, पता नहीं क्या कैसे होगा? महाराज के बिना रहना तो बहुत इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकते, और मैं रहना भी नहीं चाहती मेरे महाराज। तो पति की बुद्धि चेंज करने के लिए शुक्रिया महाराज कह रहे हैं कि तेरे पेट में भी एक कैंसर की गांठ बन रही है। गांठ के काफ़ी सत्संग मुझे गुरुजी सुना रहे हैं, तो उपाय भी महाराज ने काढ़ा बनाया है, तो मैं वो पीऊँगी। और बाकी महाराज की मर्ज़ी, जैसे महाराज कहेंगे। अभी जल प्रसाद पीने के लिए भी महाराज ने बोला, और नाभि में चंदन तिलक लगाने के लिए बोला। बच्चों के ऊपर भी कष्ट थे जो महाराज ने काटे। तो महाराज आपका अनंतम शुक्राना। पूरा परिवार महाराज कहते मेरी रक्षा कवच में है, तो मैं कुछ नहीं हो सकता। अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। मतलब अगर आप ना होते तो शायद आज मेरा परिवार होता ही नहीं, हम लोग बचते ही नहीं। तो महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अपनी मेहर बरसाने के लिए, अपना मेहर भरा हाथ मेरे परिवार पे रखने के लिए, मेरे परिवार को अपनी छत्र छाया में रखने के लिए मालिक का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्रिया मेरे मालिक।